हेलो बच्चों, क्या हाल चाल आपके, कैसे हैं आप? एक बहुत बड़ी खुशखबरी आपके लिए। आपके सीबीएसई का जो एग्जाम पैटर्न है वो इस बार से चेंज कर दिया गया है, कंसिडरिंग पेंडेमिक सिचुएशन जो हमारे देश में चल रहा है या फिर आगे बढ़ सकता है। एक चीज और बता दूं मैं, जहां तक मुझे लगता है मेरे बच्चे, अभी जो सीबीएसई बोर्ड ने जो पैटर्न अभी निकाला है आपके असेसमेंट का, आपको मार्क्स किस तरीके से अलॉट किया जाएगा, आपके एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, ये आने वाले समय में लगभग 90% की श्योरिटी है कि जितने भी हमारे स्टेट बोर्ड है, चाहे वो आपका महाराष्ट्र बोर्ड हो, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे कोई भी बोर्ड हो, चाहे वो आईसीएसई बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड, मेरे बच्चे, मुझे ऐसा लगता है कि सभी को यही आपका जो पैटर्न है वो अपनाना पड़ेगा। क्योंकि रीजन यही है कि इसके सिवाय कोई दूसरा ऑप्शन दिख नहीं रहा है। आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि जो नया पैटर्न आया है उसमें आपका टेंशन, आपका जो अनसर्टेनिटी था वो सब खत्म हो जाएगा बच्चे। एक बार आई जरा हम डिस्कस करते हैं कि जो सर्कुलर सीबीएसई बोर्ड ने निकाला है एक्चुअली वो है क्या। मेरे बच्चे, उस पूरे सर्कुलर को मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाने के लिए 3 केस के अंदर में यहाँ पे डिवाइड किया है। 3 केस, यानी कि सिचुएशंस जो होंगे वो 3 तरीके के बन सकते हैं। उन तीनों तरीके में क्या एग्जाम का पैटर्न होगा, कैसे मार्क्स अलॉट किए जाएंगे, उनके बारे में यहाँ पे हम डिस्कशन करते हैं। पहला सिचुएशन मेरे बच्चे, नॉर्मल सिचुएशन, मतलब कि अगर हमारे देश में आपका जो कोरोना है, जो कोविड केसेज है, अगर वो कंट्रोल में रहते हैं तो उस केस में आपका एग्जाम का पैटर्न कुछ इस तरीके से होगा। ध्यान रखना, ये सिर्फ कमिंग एग्जाम के लिए नहीं मेरे बच्चे, ये सर्कुलर आने वाले सभी समय के लिए होगा। जो आगे जो आएंगे ईयर्स, तो आपको इस पैटर्न में तैयार रहना पड़ेगा। पढ़ाई भी आपको इस तरीके से ही करनी होगी। ध्यान सुनेंगे। पहला, अगर नॉर्मल सिचुएशन आपके देश में होता है तो फिर क्या करेंगे मेरे बच्चे? अभी तक जो एक ही आपका बोर्ड का एग्जाम हुआ करता था वो अब उन्होंने क्या किया, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, टर्म 1 एंड टर्म 2। 2 आपके टर्म्स होंगे, 2 एग्जाम होंगे। पहला जो एग्जाम होगा वो नवंबर दिसंबर 2021 के बीच में होगा, वो कभी भी हो सकता है। जो इसका नोटिफिकेशन है वो आपको स्कूल की तरफ से मिल जाएगा। सेकेंड टर्म जो है वो मार्च आपका 2 अप्रैल के बीच में आपका होगा। सबसे अच्छी बात कि आपका सिलेबस भी 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, मतलब टर्म 1 में जो 50% सिलेबस है वो पूछा जाएगा एंड टर्म 2 के अंदर बच्चे बाकी का जो 50% सिलेबस है वो पूछा जाएगा। तो आप पे जो बर्डन होता था कि यार इतने सारे पेपर को एक साथ में कैसे तैयार करूं, डर लगता था, पता नहीं क्या क्या आपको एग्जाम के टाइम पे होता था, अब वो डर आधा हो जाएगा। क्योंकि एक टाइम पे आधे चीज को झेलना है और दूसरे टाइम पे आधे चीज को झेलना है। तो 2 आपका यहाँ पे पार्ट में यहाँ पे सिलेबस को डिवाइड कर दिया गया। ध्यान देने वाली बात है कि जो एग्जाम का पैटर्न होगा मेरे बच्चे, पहले वाले टर्म में एमसीक्यू होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें क्या होता है कि आपके पास जो क्वेश्चन आते हैं उस क्वेश्चन के साथ 4 ऑप्शन होते हैं। जो ऑप्शन आपको सही लगता है उसमें टिक मार्क करना होता है। अगर आपने टिक मार्क उसमें जब आपने किया तो अगर वो प्रैक्टिकल पेपर है तो पहले आपको रफ पेपर होता, उसमें कैलकुलेशन करना होता, फिर जो आंसर होगा वहां पे आपको सही करना होगा। अगर थ्योरी का पेपर है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको आंसर अगर आता है तो वहां पे टिक मार्क करेंगे और काम पूरा होगा। मार्किंग स्कीम क्या होगा, निगेटिव मार्किंग भी होगा क्या या नहीं, अभी इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं है। और क्योंकि आप छोटे बच्चे हैं, 10th क्लास 12th क्लास का, तो मेरे हिसाब से निगेटिव मार्किंग का कॉन्सेप्ट नहीं होगा। आप सही करेंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे, गलत करेंगे तो मार्क्स नहीं कटेंगे, मतलब जिसमें गलती किया उसमें 0 मार्क्स रहेंगे, ऐसा अनुमान है मेरे बच्चे, ऐसा अनुमान है। तो पहले टर्म में आपका एमसीक्यू होगा। ध्यान रखना, 90 मिनट्स का पेपर होगा, 1.5 आवर्स का पहला टर्म का जो एग्जाम होगा। ये आपके स्कूल या सेंटर, जैसे होता था ना बोर्ड में कि आपके किसी और सेंटर में जाके आप एग्जाम देते थे, तो पॉसिबिलिटी है कि वो आपके स्कूल में भी हो सकता है एग्जाम, या फिर सेंटर आपको अलॉट किया जाएगा, उस सेंटर में जाके मतलब किसी और स्कूल में वहां एग्जाम देना होगा। इन एनी सर्कमस्टांसेस जो एग्जामिनर आपका होगा वो आपका एक्सटर्नल होगा मेरे बच्चे। यानी कि कल को अगर आपके स्कूल में भी एग्जाम होता है मान लो एग्जाम आपके स्कूल में होता है, तो भी जो एग्जामिनर होगा वो आपके स्कूल का टीचर नहीं होगा कि जिसके थ्रू कहीं साठ गांठ करके आपने कुछ उल्टा सीधा काम करवा लिया, वो पॉसिबल नहीं है। हमेशा इन एनी सर्कमस्टांसेज एग्जामिनर जो होगा, जो एग्जाम आपका ले रहा है, वो एक्सटर्नल होगा, मतलब बाहर का कोई बंदा होगा, है ना, बाहर किसी और स्कूल के टीचर आपके होंगे। तो इस पैटर्न को आप ध्यान रखेंगे। ये टर्म 1 का पैटर्न फिक्स किया गया है इन नॉर्मल सिचुएशन। टर्म 2 मेरे बच्चे मार्च से अप्रैल के बीच में होगा, रिमेनिंग 50% सिलेबस कवर किया जाएगा। मजे की बात है
कि टर्म 1 में एमसीक्यू था, बट यहां पे आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा। सब्जेक्टिव पेपर जैसे नॉर्मल अभी तक पेपर हुआ करता था जिसमें शॉर्ट क्वेश्चंस भी होते थे, आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी होते थे, आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होते थे, केस स्टडीज होते थे। तो मेरे बच्चे वही पैटर्न पे आपका यहाँ पे एग्जाम दिया जाएगा। हाँ, पहले ये एग्जाम फाइनल आपका 3 आवर्स का होता था, अब इसका ड्यूरेशन 2 आवर्स का कर दिया गया है। अगेन ये भी आपका आपके स्कूल में या फिर जो सेंटर अलॉट किए जाएंगे वहां पे एग्जाम होगा। जहां भी होगा एक्सटर्नल ही आपका एग्जामिनर होगा, मतलब आपके स्कूल के टीचर नहीं होंगे। तो मोटिव सिर्फ इतना है कि निष्पक्ष एग्जाम हो, आप बदमाशी ना करें, चीटिंग ना करें, इसलिए इस क्लॉज को रखा गया आपका। ये हो गया मेरे बच्चे नॉर्मल सिचुएशन। क्योंकि 50% सिलेबस कवर हो रहा है तो 50% मार्क्स यहां से और 50% मार्क्स यहां से मिलके आपका 100 मार्क्स में आपकी जो मार्किंग होगी, मतलब कितने मार्क्स आए हैं वो तय किए जाएंगे और उसी के हिसाब से आपको मार्कशीट ऑफर किया जाएगा, आपको दिया जाएगा। ठीक है ना, ये हुआ नॉर्मल सिचुएशन का। मेरे बच्चे ध्यान से सुनना, एबनॉर्मल सिचुएशन की बात है। केस 2 में मैंने एबनॉर्मल सिचुएशन को लिया हुआ है। एबनॉर्मल सिचुएशन का मतलब हुआ मेरे बच्चे कि या तो आपका इधर ध्यान रखना, लिखा हमने इधर, मतलब या तो ये एबनॉर्मल सिचुएशन टर्म 1 के टाइम पे रहा और या फिर ये टर्म 2 के टाइम पे रहा, किसी एक टाइम पे। मतलब टर्म 1 के टाइम पे या तो नॉर्मल था हमारे देश में सिचुएशन और यहाँ पे आपका एबनॉर्मल हो गया, या फिर मेरे बच्चे यहाँ पे एबनॉर्मल था और यहाँ पे नॉर्मल हो गया। कोई भी चीज आपका हो सकता है, दोनों में से दोनों चीज को हम समझते हैं। ध्यान देना, अगर मान लो हमारे देश में जब टर्म 1 हुआ था उस समय मान लो एबनॉर्मल सिचुएशन आ गया, कोविड केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए, घर से निकलना बंद हो गया, तो मेरे बच्चे इसमें देखो कि टर्म 1 का जो एग्जाम पैटर्न था उसमें क्या चेंजेज होगा वो आपको ध्यान रखना है। सुनिए मेरी बात, एग्जाम नवंबर से दिसंबर के बीच में भी होगा जी, में ही होगा, मतलब सेम आपका 50% सिलेबस ही होगा, इवन दो आपका एबनॉर्मल सिचुएशन है। एमसीक्यू पैटर्न ही होगा, उसमें कोई चेंज नहीं। 90 मिनट्स का ही एग्जाम होगा। फर्क है मेरे बच्चे कि जो स्कूल या सेंटर में आपके एग्जाम हुआ करते थे उसके जगह पे अब आपका होगा होम बेस्ड एग्जाम। होम बेस्ड एग्जाम का मतलब होता है कि आपको अपने घर से ही एग्जाम देना है। सर ये कैसे होगा घर से एग्जाम? मेरे बच्चे जनरली क्या होता है कि आपका जो लैपटॉप है, आपका जो कंप्यूटर है, आपका मोबाइल है, उसके थ्रू कंडक्ट किया जाता है। अब ये होम बेस्ड एग्जाम में या तो आपका लैपटॉप कंप्यूटर यानी कि ऑनलाइन होगा आपका एग्जाम, लैपटॉप कंप्यूटर मोबाइल से करने का मतलब कि ऑनलाइन, या फिर वो ऑफलाइन कराएंगे। ऑफलाइन मतलब कि घर में ही आपको एग्जाम देना है और वो सबमिट करना है, बट वो कैसे करना है अभी तक इसका कोई क्लियरिफिकेशन नहीं है। अपने एक्सपीरियंस से आपको बताता हूं कि जनरली जब होम बेस्ड एग्जाम होते हैं तो वो ऑनलाइन ही होते हैं। ऑनलाइन मतलब कि आपके पास कंप्यूटर में आपके पास ऑप्शंस आएंगे, वहां पे आपको टिक मार्क करना, वो आंसर सबमिट होते चला जाएगा। आप चिंता नहीं कीजिए, इन सब की तैयारी मैं आप सबको कराऊंगा, चाहे वो होम बेस्ड हो चाहे ऑफलाइन हो। कैसे करना क्या वो हम टाइम से टाइम आपके साथ डील करते रहेंगे। फिलहाल आप समझ लेना कि अगर एबनॉर्मल सिचुएशन होता है तो सिर्फ इतना ही चेंज है कि स्कूल सेंटर में एग्जाम होने के बजाय क्या होगा जी, आपके घर से एग्जाम होगा। ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है, क्या होगा वो आगे अभी डिसाइड किया जाएगा, क्योंकि सीबीएसई के सर्कुलर में दोनों मोड लिखा गया और ये चाहे ये होगा आपका बच्चे। नाउ मान लो आपका जो टर्म 1 है वहां पे नॉर्मल रहा, मतलब वहां पे कोविड केसेज नहीं बने, तो एग्जाम आपका इसी पैटर्न में होगा। लेकिन जो टर्म 2 है मेरे बच्चे, वहां पे अगर एबनॉर्मल सिचुएशन आ गया तो आपको देखना होगा कि इस पैटर्न में क्या चेंजेज होने वाले हैं। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। नॉर्मल सिचुएशन में एग्जाम ऐसे होगा, लेकिन अगर टर्म 2 के टाइम पे हमारे देश में एबनॉर्मल सिचुएशन हो गया तो देखो पैटर्न में क्या चेंज होंगे। एग्जाम तो मार्च से अप्रैल के बीच में ही होगा, उसमें कोई चेंज नहीं। 50% सिलेबस का ही एग्जाम होगा, उसमें कोई चेंज नहीं। मेरे बच्चे जो सब्जेक्टिव पेपर आपका यहां पे हुआ करता था, सब्जेक्टिव पेपर, अब वो आपका एमसीक्यू पैटर्न हो जाएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मतलब अगेन वो सब्जेक्टिव पेपर घर में कंडक्ट करना मतलब होम बेस्ड एग्जाम में पॉसिबल नहीं होता, तो क्या करेंगे एमसीक्यू लेंगे, मतलब ऑप्शंस होंगे, वहां पे आपको टिक मार्क करना होगा। तो ये आपका एक तो चेंज यहां निकल गया। दूसरी बात, जो 2 आवर्स के यहाँ पे पेपर होते थे टर्म 2 के अंदर में, वो मेरे बच्चे अब सिर्फ 90 मिनट्स का एग्जाम होगा, जैसे टर्म 1 में आपका था 90 मिनट्स का आपका। और फिर नो डाउट कि यहाँ पे आपका जो स्कूल सेंटर की बात खत्म हो गई, आपका जो पैटर्न क्या होगा जी, एमसीक्यू होगा। दोबारा सुनिए, टर्म 2 के टाइम पे अगर एबनॉर्मल सिचुएशन आते हैं तो एग्जाम आपका क्या होगा, आपका
जो पहले था मेरे बच्चे टाइम, वो सेम, आपका परसेंटेज सेम। सब्जेक्टिव पेपर अब हो जाएगा ऑब्जेक्टिव, मतलब एमसीक्यू पैटर्न। आपके 2 आवर्स का पेपर हो जाएगा 1.5 आवर्स का। आपके जो स्कूल इस समय होते थे उसके जगह पे होम बेस्ड एग्जाम ही होगा। तो आपका होम बेस्ड एग्जाम यानी कि घर में, ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी हो सकता है, अभी कोई क्लेरिफिकेशन इस पे है नहीं, आएगा तो आपसे शेयर करूंगा। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट बात जो अब आपको समझना है कि यहाँ पे और क्या चेंजेस है जो बच्चों को ठीक से नहीं पता होता है मेरे बच्चे, वो है ये पॉइंट आपका। ये पॉइंट कहते हैं, ध्यान देना कि मान लो यहां पे क्या हुआ, मैं एक केस लेके चलता हूं, केस समझाने के लिए, कि टर्म 1 के टाइम पे मेरे बच्चे मान लो आपका एबनॉर्मल पीरियड रहा, एबनॉर्मल पीरियड आपका आपके देश में, और टर्म 2 के टाइम पे मान लो नॉर्मल टाइम पीरियड रहा, मतलब यहां पे सब कुछ ठीक रहा, सब कुछ ठीक रहा। तो उस केस में एबनॉर्मल पीरियड में आपने इस तरीके से एग्जाम दिया और नॉर्मल पीरियड के अंदर में एग्जाम आपने इस तरीके से दिया। यही हुआ ना बच्चे। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि एबनॉर्मल पीरियड में जो एग्जाम होंगे उसका वेटेज, मतलब जैसे अगर टर्म 1 में आपका एबनॉर्मल पीरियड हो गया तो पहले जो 50% मार्क्स की बात करो बच्चे, सिलेबस का नहीं, जो 50% मार्क्स आपको यहां पे दिए जाते थे उसका वेटेज यहां पे कम कर दिया जाएगा। मतलब अब होम बेस्ड एग्जाम का जो वेटेज है वो कम कर दिया जाएगा और दूसरे वाले एग्जाम का वेटेज आपका बढ़ा दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पे तो 50% और यहाँ 50% सिलेबस हुआ था ना, हो सकता है कि मार्क्स में इसका 40% का वेटेज ले और इसका वेटेज 60% कर दे, पॉसिबिलिटी है। वो वेटेज कितना होगा अभी डिसाइड नहीं हुआ है, वो भी आपको बाद में समझाया जाएगा जब इसका नोटिफिकेशन आएगा। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं मेरे बच्चे कि यहाँ पे अगर मान लो आपका नॉर्मल हो जाता है, अगर मान लो यहाँ पे आपका नॉर्मल और यहाँ पे आपका हो जाता है एबनॉर्मल पीरियड आपका, एबनॉर्मल, तो उस केस में अगर यहाँ पे नॉर्मल रहा तो एग्जाम इस तरीके से हुआ। अगर आपका एबनॉर्मल पीरियड रहा, एबनॉर्मल पीरियड यहाँ पे, तो एग्जाम फिर इस तरीके से होगा। उस सिचुएशन में जो मार्क्स आपको अलॉट किया जाएगा यहाँ पे, क्योंकि एबनॉर्मल है तो इसका जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स काउंट किया जाएगा, कम किया जाएगा एज कंपेयर टू दिस। कहने का मतलब इन शॉर्ट, जहां पे प्रॉपर तरीके से एग्जाम के पैटर्न से अच्छा एग्जाम, मतलब निष्पक्ष एग्जाम अगर हुआ है, उनका वेटेज वो ज्यादा देंगे आपका टोटल मार्क्स को काउंट करने में। ये बड़े इंपॉर्टेंट बात है आपका, है ना। तो उस तरीके से मैंने लिख दिया, वेटेज मार्क्स ऑफ दैट टर्म विल बी रिड्यूस्ड एज कंपेयर टू अदर। दैट टर्म कौन सा, जिसमें एबनॉर्मल सिचुएशन आपका रहा। तो दो बातें, या तो नॉर्मल रहे तो 50-50 सब कुछ ठीक है जी, अगर एक में एबनॉर्मल दूसरे में नॉर्मल है तो इस तरीके से आपका होगा। उनका पैटर्न क्या होगा वो मैंने बता दिया। एक तीसरा सिचुएशन बनता है कि हमारे एग्जाम में टर्म 1 जब हुआ, टर्म 2 जब हुआ, दोनों ही टाइम पे आपका एबनॉर्मल सिचुएशन था। मतलब पूरे देश में उस टाइम पे कोविड केसेज इतने बढ़े थे मेरे बच्चे की आपका टर्म 1 टर्म 2 जो इस तरीके से डिसाइड किया गया था, ये तरीका वो कंडक्ट नहीं हो पाया। फिर क्या करेंगे, तो सीबीएसई का जो सर्कुलर है उसके नोटिफिकेशन के मुताबिक वो कहते हैं कि अगर थर्ड केस में आते हो, मतलब दोनों ही टर्म के टाइम पे अगर आपका एबनॉर्मल सिचुएशन है, एनीवे एग्जाम तो लिया गया ना घर से ही सही आपका, लेकिन जो टोटल मार्क्स आपको अलॉट किया जाएगा उसमें सिर्फ टर्म 1 और टर्म 2 के मार्क्स ही नहीं देखे जाएंगे, उसके साथ साथ आपका जो इंटरनल असेसमेंट है, आपका जो प्रोजेक्ट वर्क है जो स्कूल में आपका हुआ है, जो यूनिट टेस्ट आपके हुए हैं, टीचर्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, मतलब किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, वो सारी बातें काउंट की जाएगी आपको मार्क्स अलॉट करने में। मेरे बच्चे ध्यान रखना कि इन एबनॉर्मल सिचुएशन इफ बोथ टर्म्स, इन बोथ टर्म्स, दोनों ही टर्म में अगर एबनॉर्मल हुआ तो मार्क्स विल बी अवार्डेड बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट वर्क, इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल वर्क, टर्म 1 टर्म 2 सबको कंसीडर करते हुए। अब वो कितना किसको वेटेज दिया जाएगा किसको नहीं, अभी इस पे नोटिफिकेशन आना बाकी है। एक बात तो तय है कि मेरे बच्चे नॉर्मल सिचुएशन हो चाहे वो एबनॉर्मल हो, अब आपको स्टार्टिंग से ही पढ़ाई में आगे रहना पड़ेगा। बाकी जो बच्चे आपके क्लास में हैं उनसे तेज रहना पड़ेगा। आपको प्रॉपर तरीके से सही समय पे आपको पढ़ना होगा। जो माइंड में अनसर्टेनिटी लेकर आप टाइम वेस्ट करते थे कि पता नहीं एग्जाम होगा कि नहीं होगा, एग्जाम होगा और पहले से भी अच्छे तरीके से होगा मेरे बच्चे। तो आपको प्रॉपर तरीके से सही टाइम पे आपको पढ़ाई करते रहना है।
बिल्कुल आपको पूरे साल रहना, इससे आपका ग्रोथ भी होगा, आपका माइंड भी बिल्कुल बिजी रहेगा, और तरीके से ये जो अभी पेंडेमिक सिचुएशन जो देश में चल रहा है हम उसको तरीके से झेल भी पाएंगे मेरे बच्चे। और ये उल्टे सीधे जगह पे कि पता नहीं दुनिया खत्म तो नहीं हो जाएगी, पता नहीं आगे क्या होगा, इन सब से ध्यान हटके सिर्फ और सिर्फ आप पढ़ाई पे अपना ध्यान लगा पाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, जिन्होंने मुझसे क्लासेज परचेज किए सीओसी एजुकेशन से, मैं आपको बता दूं कि जितने भी आपके पास क्लासेज गई हैं आपके 11th क्लास 12th क्लास कॉमर्स के अंदर में, कई सारे चैप्टर में मैंने एमसीक्यू पहले से इनबिल्ड कर दिया था। जिस चैप्टर में भी एमसीक्यूज नहीं है, मैं तरह तरह के जितने पैटर्न के एमसीक्यू बन सकते हो सारी चीजें आपसे शेयर करूंगा। और आप बिलीव कीजिए, मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरे बच्चे, मतलब आपकी बात कर रहा हूं, आप किसी भी तरीके से पीछे रहें। आप बहुत अच्छी तरीके से स्टडी करें। एक ही मंत्र याद रखना कि जो बच्चा सब्जेक्टिव पेपर की तैयारी किया है वो बच्चा ऑब्जेक्टिव यानी कि एमसीक्यू को बहुत आसानी से अटेम्प्ट कर सकता है। परेशानी उनको होती है मेरे बच्चे जो सिर्फ एमसीक्यू की तैयारी की है और एग्जाम में सब्जेक्टिव हो जाए। मेरे कहने का मतलब कि अगर मान लो हमने इसको ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी की है और एबनॉर्मल सिचुएशन हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, सब्जेक्टिव की तैयारी है तो ऑब्जेक्टिव अपने आप होता है। मैं आपको दिखाऊंगा भी, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपसे शेयर करूंगा, कितना मजा आपको आएगा। इसलिए मेरे बच्चे पढ़ाई करें, निगेटिव थिंकिंग्स को दिमाग से निकालें। दुनिया ना खत्म होगी ना आप खत्म होगे, दुनिया भी आगे चलेगी, आप भी चलेंगे आगे, और सपने भी आगे आपको पूरे करने होंगे। मैं तो चाहता था कि ये जो पैटर्न अभी आया वो पहले ही आपके मतलब कि ये पेंडेमिक सिचुएशन हो या ना हो, ये अप्लाई हो जाना चाहिए था, क्योंकि इससे आप रेगुलर स्टडी पे फोकस करते हैं। चलो मेरे बच्चे, इसके बाद कोई अगर आगे कोई सर्कुलर आता है, कोई चीज आता है, तो जरूर मैं इसी चैनल पे आपसे उसका डिस्कशन करूंगा। तब तक आप पढ़ाई करें, लाइफ को आगे बढ़ाएं और अपने आप को और अपने सपनों को पूरा करें बच्चे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू जी, थैंक यू। Hey there, this is Govind Mishra of class 11. I am Rishabh. I am preparing for CA Foundation. Hello, my name is Anshika and I'm doing CA Intermediate. Hi everybody, this is Rahul. I am currently pursuing the CMA Finance. मैंने YouTube पर पहली बार संतोष सर का क्लास देखा। उनके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया। Very thankful to Santosh sir. He is really a very nice teacher. अगर मैं संतोष सर के टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करूँ तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप वीडियो क्लासेस में बैठे हो, आप लाइव क्लासेस में बैठे हो। Thanks to COC, my concepts are pretty clear, my doubts get clear right away and I'm even able to score a good mark. इसलिए मैं संतोष सर का दिल से थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ। थैंक यू संतोष सर, थैंक यू टीम CSC।